अध्याय 10। कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे जानना जरूरी है। मैं आपसे कुछ अन्य शब्दावली के बारे में बात करना चाहता हूं। साथ ही जैसे जैसे आप इस प्रेरक पुस्तक के अंतिम अध्याय की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे 100% तैयारी क्या है यह पूर्णतः स्पष्ट होता जाएगा। हम जीवन में कुछ न कुछ प्लान बनाते ही रहते हैं। एक प्लान समाप्त होता है तो दूसरा प्लान आ जाता है, दूसरा प्लान समाप्त होता है तो तीसरा आ जाता है। जीवन की जरूरतें और इंसान की इच्छाएं ऐसी परिवर्तनशील है कि एक प्लान के बाद दूसरा प्लान आकार लेता रहता है। वैसे आपने छुट्टियों का प्लान, यात्रा प्लान, शादी का प्लान, नवजात शिशु का प्लान, रिटायरमेंट प्लान, नए घर खरीदने का प्लान, आकस्मिक चिकित्सा बचत प्लान, शिक्षा प्लान, जीवन बीमा प्लान, विलासिता पूर्ण वस्तुएं खरीदने का प्लान, फर्नीचर प्लान, टीवी प्लान, स्कूटर प्लान, कार प्लान, बड़ा बंगला खरीदने का प्लान, धनवान बनने का प्लान, अच्छे स्वास्थ्य का प्लान और पक्की दोस्ती बनाने का प्लान और इससे अलग बहुत सारे अन्य प्लान के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप इनमें यात्रा प्लान, टूर प्लान के बारे में विचार करें तो आप यह कह सकते हैं कि यह घूमने का प्लान है। क्या आर्थिक रूप से तंग लोग घूमने के लिए जा सकते हैं? उत्तर है नहीं। जो हमेशा अपने व्यवसाय, स्वरोजगार में सवेरे से शाम तक व्यस्त रहते हैं, जो स्वयं भी व्यस्त रहते हैं और परिवार के लोगों को भी उस व्यवसाय में, स्वरोजगार में व्यस्त रखते हैं, क्या वह यात्रा प्लान बना सकते हैं? विदेश की यात्रा को छोड़िए, अपने देश में ही अनगिनत यात्रा एवं पर्यटन के स्थल है। क्या वे अपने ही देश में यात्रा का प्लान बनाते हैं? इसके लिए खाली समय और धन की जरूरत होती है। जब आप किसी अन्य रोजगार में इतना व्यस्त रहेंगे जहां काम से आपको फुर्सत मिलेगी ही नहीं, तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए यात्रा प्लान क्या खाक बनाएंगे? आप हमेशा घर से दुकान और दुकान से घर दौड़ते रहेंगे, या कहे तो घर से कार्यस्थल और कार्यस्थल से घर दौड़ते रहेंगे। भारत सरकार, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य सरकार, बैंक, रेलवे इत्यादि ऐसे रोजगार, नौकरी देते हैं जिसमें आप इन सभी प्लान को धीरे धीरे एक एक कर अमल में ला सकते हैं। साधारणतया 5 दिन सोमवार से शुक्रवार, किसी विभाग में 6 दिन सोमवार से शनिवार साप्ताहिक सेवाएं होती है। 2 दिन पूर्व में और 2 दिन अंत में जोड़कर प्रीफिक्स एंड सफिक्स, अर्थात उसे 2 दिन शनिवार रविवार प्लस 5 दिन सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार प्लस 2 दिन शनिवार रविवार इज इक्वल टू 9 दिनों का यात्रा प्लान बना सकते हैं और यात्रा पर जा सकते हैं। आप 5 दिनों की छुट्टी लेकर बाहर घूमने जा सकते हैं। कुल मिलाकर 9 दिन हो जाएंगे। आपको नौकरी के दौरान इतनी पर्याप्त बचत जरूर होती रहेगी जिसमें आप छुट्टियों का प्लान, यात्रा प्लान बना सकते हैं। सुविधानुसार आप दिनों की संख्या को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपके चाहने वाले, आपके कार्यालय के सहयोगी अच्छे दोस्त बन जाएंगे। उनके बच्चे, उनके परिवार के साथ आप समूह बनाकर यात्रा पर जा सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं या अगर आप विवाहित हैं और बच्चे नहीं हैं, तो उस समय यह यात्रा करना काफी आनंददायक एवं रोमांचमय होता है। सरकार खुद भी आपको प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण और पोस्टिंग नीति, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पॉलिसी के तहत अलग अलग शहरों में स्थानांतरण करेगी। जब आप अलग अलग शहरों में नौकरी करते हैं, अलग अलग शहरों में निवास करते हैं, उस दौरान अलग अलग संस्कृति के लोगों से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अलग अलग संगठन के लोगों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यह एक सुनिश्चित तैयारी से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप अपने इर्द गिर्द नजर उठाकर देख ले, वह लोग जो सरकारी नौकरी में नहीं है वह क्या कर रहे हैं, और जो सरकारी नौकरी में है वह क्या कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में होने का एक खास विशेषता यह है कि आप खुद ऑफिस को जाते हैं और ऑफिस से आते हैं। परिवार के अन्य लोग उसमें व्यस्त नहीं रहते। लेकिन जैसे ही आप कोई स्वरोजगार करते हैं, वैसे ही आप परिवार के अन्य लोगों को उस स्वरोजगार में व्यस्त कर लेते हैं। मान ले कि आपका एक दुकान है जिसे आप सवेरे 8 बजे खोलते हैं, रात में 8 बजे बंद करते हैं। इन 12 घंटों में दुकान पर आप अकेले नहीं बैठ सकते, अकेले नहीं चला सकते। एक व्यक्ति दुकान में बैठेगा तो दूसरा व्यक्ति सामान लाकर दुकान में भंडारण करेगा,
तीसरा व्यक्ति क्या क्या सामान लाना है उसकी सूची बनाएगा, तो चौथा व्यक्ति उस सामान को खरीद कर लाएगा। जितने भी लेन देन ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसमें कुछ न कुछ उधार रह जाता है, तो आप उस उधारी का लिस्ट बनाएंगे और उस पर निगरानी रखेंगे ताकि जो पैसा ग्राहकों के पास बकाया है वह वापस आ जाए। इसके लिए आपको एक मुंशी अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। बड़े कंपनी में इसके लिए लेखा अनुभाग अकाउंट सेक्शन होते हैं, लेकिन जिनका छोटा सा स्वरोजगार है वह यह काम स्वयं ही अकेले करते हैं। आप एक ही समय पर अपने स्वरोजगार के मालिक, कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, मैनेजर, सलाहकार, मुंशी, हानि लाभ के जिम्मेदार सभी होते हैं। भारत सरकार की नौकरी में आप अकेले काम करते हैं। आपके घर के लोग, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, माँ, पिताजी, भाई बहन, कोई भी अन्य आपके अतिरिक्त शामिल नहीं होता। आप सवेरे 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, शाम 5:30 बजे ऑफिस से घर को चल देते हैं। इस दौरान आप 8.5 घंटे कार्य करते हैं। कभी कभी अतिरिक्त कार्य आ भी जाता है, खासकर मार्च महीना में तो वह उतना नहीं होता जिसका प्रबंधन न किया जा सके। आप खुशी खुशी उस अतिरिक्त कार्य को कर सकते हैं। खुशी की बात यह है कि केंद्रीय सरकार, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य सरकार, बैंक, रेलवे में नौकरी करने पर यह संघर्ष 1 to 1 होता है। सरकारी नौकरी में संघर्ष इक्वल टू 1 to 1। आप यहां अकेले कार्य करते हैं। किसी अन्य स्वरोजगार में संघर्ष इक्वल टू 1 to all। आप यहां परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कार्य करते हैं। यह सारी बातें बाद में आती है। उम्मीदवार तैयारी के समय इसके बारे में नहीं सोचते। न ही माँ पिताजी, समाज और जिनको सरकारी नौकरी लगी हुई है वे इसके बारे में, इसके लाभों के बारे में सूक्ष्म विश्लेषण कर उम्मीदवार को बताते हैं। वह सिर्फ इतना बता देते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी हो गई या वे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी होने के बाद संपूर्ण बदलाव आता है जिसके बारे में नहीं बताते हैं, और उस बदलाव से जो लाभ होता है उसे किसी से साझा नहीं करते। इन लाभों के बारे में यहां संक्षिप्त चर्चा ही संभव है। इसलिए हमेशा अपने जहन में रखें कि यह सारी चीजें जो भविष्य के लाभ हैं वे 100% तैयारी के मानदंड अपनाने के बाद ही फलीभूत होते हैं। इसलिए 100% तैयारी सर्वोपरि है।